नमस्कार दोस्तों, 5 क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ परसेंटेज। इससे पहले 3 चैप्टर करवा चुका हूँ मैं आपको। 30 वीडियोस बन चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। और आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ परसेंटेज। चलिए देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो भाई पहले परसेंटेज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। भाई परसेंटेज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, परसेंटेज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। केवल आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे हमें इसी क्वेश्चन में देख लो क्या दे रखा है, 16 2/3 दे रखा है। अगर मैं सॉल्व करता हूँ उसको कितना आएगा, 48 to 50/300, मतलब 1/6 आ जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम में मैं ये चीज़ निकालूँ तो मुझे कम से कम जो है 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड भी लग सकते हैं। तो इतना टाइम स्पेंड हो जाएगा। और अगर मुझे ये चीज़ याद है पहले से कि 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%, तो मेरे ये 10 सेकंड बच जाएंगे। इतने टाइम में मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसको आप ट्रिक नहीं कहोगे, ये ट्रिक नहीं, ये हार्ड वर्क है। ठीक है, टेबल याद करना ट्रिक नहीं होता, स्क्वायर्स याद करना ट्रिक नहीं होता। ठीक है ना। तो ये हार्ड वर्क होता है। जब तक मैथ्स में हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगने का। तो ये आपको हार्ड वर्क करना है। कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, जिससे कि एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1/2 कितना होगा भाई, सिंपल है, 50% हो जाएगा। 1/3 कितना होगा, 33/1/3% हो जाएगा। ठीक है। 1/4 कितना होगा, 25%। 1/5 कितना होगा, 20%। 1/6 बताया ही मैंने कितना होगा, 16 2/3%। 1/7 कितना होगा, 14 2/7%। 1/8 कितना होगा, 12 1/2%। 1/9 कितना होगा, 11 1/9%। 1/10 कितना होगा, 10%। 1/11 कितना होगा, 9 1/11%। ठीक है। तो इस टाइप से जितना भी आप भाई कम से कम 1/20 तक तो याद कर ही लो। 1/20 तक तो याद कर लो, मतलब 1/2 से और 1/20 तक तो हमें याद होना चाहिए कितनी इनकी वैल्यूज़ परसेंटेज में कितनी होती है, या परसेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है। ये चीज़ अगर हम याद कर लेंगे ना दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट ये समझ लो, मैंने बोला एक नंबर है x, उसकी वैल्यू जो है 2/5 बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू 2/5 इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि पहले वैल्यू 5 थी, उसमें 2 ऐड हो गया, अब वैल्यू कितनी हो गई है, 5 + 2 7 हो गई है। इसका मतलब ये हो गया, मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 2/5 इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 5 पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो 5 + 2 7 इसकी अब आज की वैल्यू हो गई है, 7 इसकी करंट वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। इफ़ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द नंबर। तो भाई 16 2/3 को हम लिखते हैं 1/6। अब कह रहा है इसमें इफ़ 1/6 इज़ एडेड टू इटसेल्फ, तो 1/6 का मतलब है कि 6 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो 6 में हमने 1 ऐड किया, कितना आ जाएगा, 7। तो नंबर जो है 7 कितना हो गया, 4956 हो गया। तो भाई एक किसके बराबर होगा, 7 1 7, 7 7 49, 0 7 8 56, मतलब एक इक्वलेंट है 708 के। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये 6 इज़ द ओरिजिनल नंबर, इसको हमने 708 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 6 48, 8 7 6 42। तो पहला जो नंबर था ओरिजिनल वो 4248 था।
नंबर जो ओरिजिनल था वो 4248 था। तो परसेंटेज में भाई अगर मैं इसको ऐसे ना करता तो क्या तरीका था वो देख लेते हैं। नंबर मान लिया मैंने x, ठीक है, ऐड कर दिया इसमें 1/6 ऑफ x इज इक्वल टू 4956, ये करना पड़ता। 6 नीचे आ गया, 7x इज इक्वल टू 4956, ये करना पड़ता। तो x इज इक्वल टू 4956 इंटू 6/7। अब भी तो वही करना पड़ रहा है, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ फिर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने ये इक्वेशन बना के किया। हो सकता है कुछ बच्चों को टाइम इक्वल आए, इतने टाइम में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, बट कभी कभी ना इक्वेशन लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं, सॉल्व करने में गलतियाँ हो जाती हैं। जो चीज़ इजी वे में कर सकते हैं हम, उसे लॉन्ग वे में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको भाई 1/6 है, 6 में आपने एक ऐड कर दिया वो 7 हो गया, 7 इक्वल टू 4956 है। तो इसको जो इतना लिख रहा हो ना वो भी नहीं लिखने की नीड नहीं है। आपके माइंड में केवल ये मुँह जबानी क्वेश्चन हो जाएगा भाई 16 2/3 1/6 होता है, 6 में 8 एक ऐड कर दिया 7 हो गया, 7 से इसको डिवाइड करो यहीं पर ही क्वेश्चन में, तो 7 7 ज़ा 49, 708 हो गया, 708 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना अगर इक्वेशन लिखता तो भाई वो लिखनी ही पड़ती और सॉल्व ही करनी पड़ती। लेकिन अगर मुझे उस इक्वेशन का सार पता है, उस इक्वेशन में क्या हुआ है, किससे मैंने मल्टीप्लाई करा, किससे मैंने डिवाइड किया, अगर मुझे वो पता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, माइंड में हो जाता है, ठीक है ना। केवल जो स्टेप रिक्वायर्ड है केवल वो लिखो, जो स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है वो केवल माइंड में सॉल्व करो। जब तक कि ऐसा नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आप फास्ट सॉल्व नहीं करने के। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको ट्रिक नहीं बोलूँगा मैं, ये क्या है, कैलकुलेशन स्पीड है जो आपको आनी चाहिए अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है कॉम्पिटिशन का, क्योंकि आज बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, आज कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, एक से एक बढ़कर बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है, कोई दम्बू वगैरह बच्चे नहीं बैठते। आपको उन सबसे स्मार्ट बनना है, कितना फास्ट उनसे आप स्मार्ट बन सकते हो उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, स्मार्टनेस है, ये कोई टीचर नहीं सिखा सकता। आप कितनी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, ये कोई नहीं सिखा सकता, केवल ये आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। जब तक कि आप टाइम नहीं देंगे, जब तक कि आप 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठेंगे नहीं, क्वेश्चंस करेंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितना ही आप एफर्ट लगा लो, कितनी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कितना पैसा वेस्ट कर लो, कितनी ही बुक्स पढ़ लो, कोई रिक्वायरमेंट, कोई भी उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप अपने खुद पेन से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो कितना बड़ा टीचर बन जाएगा, कितना बड़ा टीचर हो जाएगा, वो कभी यही नहीं कहेगा अपने बच्चों से कि भाई प्रैक्टिस मत करो। प्रैक्टिस ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो आपका जीके है, चाहे वो आपका इंग्लिश है, भाई सभी में प्रैक्टिस है। मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा होती है, कॉपी पेन चाहिए होता है। जीएस में क्या है कि देखिए बुक्स पढ़ते रहते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं बुक के ऊपर ही, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो डायरेक्ट। तो उसमें क्या है कि देखिए बिना पेन कॉपी के भी काम चल जाता है। लेकिन मैथ्स में जब तक आप पेन नहीं घिसेंगे, तब तक आपका दिमाग नहीं घिसेगा, तब तक कुछ नहीं होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर देन इट बिकम्स 157 1/7 परसेंटेज। तो भाई 157 और 1/7% किसका होता है, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, मुझे तो मालूम नहीं है, निकाल के देखते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है ये तो 1/7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से पहले, 7 7 ज़ा 49, 7 पंजे 35 और 4 39, और ये हो गया 1099, इसमें एक ऐड कर दिया तो ये हो गया 0011, मतलब कि ऊपर 1100 आ गया और नीचे 700 आ गया, तो मतलब 11/7। देखा, ये जो है ये कुछ नहीं है, इतना परसेंटेज डराने के लिए है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 11/7, केवल डराने के लिए था। अब बोल रहा है कि अ नंबर इज़ एडिड इन अ नंबर, 64 इज़ एडिड इन अ नंबर एंड इट बिकम्स इतना। तो भाई साथ में कुछ ऐड करके ये इतना हो गया, बात समझ में आ रही है मेरी। 7 था नंबर ओरिजिनल और ये नंबर है फाइनल, ठीक है। इसमें कितना ऐड किया आपने, 7 में कितना ऐड करा, 11 आएगा, तो 11 - 7 ऐड किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि 4।
तो 4 इज इक्वलेंट टू 64 दे रखा है, तो 1 इज इक्वलेंट टू 4 1 4 4 6 24, 1 इज इक्वलेंट टू 16, फाइंड द नंबर। तो भाई 7 इज द ओरिजिनल नंबर, 16 इंटू 7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16 इंटू 7 कितना होता है 112। तो 112 इज द ओरिजिनल नंबर। बात समझ में आ रही है? इतने में सॉल्व हो गया ये, केवल ये डरावनी चीज़ थी, इसको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम लग जाता। तो अगर हमें याद है कि 157 1/7 परसेंटेज 11/7 को बोलते हैं, तो बहुत ही जल्दी सवाल हो जाएगा, बहुत जल्दी। चलो, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/7 1/2 परसेंटेज एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द चेंज इन एरिया। भाई एरिया जो है रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये आप जानते हो। अब बोल रहा है भाई, पहले तो हमें ये तो पता है मुझे 1/5 होता है, 37 1/2 परसेंटेज पता है आपको क्या होता है, मुझे नहीं पता। 37 टू द 74 और 1 75, 75/200, तो 75/200 हो जाएगा 25 के 75 और 25 अट्ठे 200, तो 3/8, ये हो गया 3/8। तो ये आपको होना चाहिए याद। क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, लिखते रहना कि हमें क्या क्या याद होना चाहिए, यही रिपीट होता है बार बार, ठीक है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसको ही रिपीट करते हैं हम। तो दोबारा आ जाते हैं भाई, ये वैल्यू है 3/8 और ये है 1/5। अगर ऐसे लिख लोगे ना तो मतलब बहुत आसानी हो जाएगी। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कह रहा है जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो इंक्रीज होती है 37 1/2%। मान लेता हूँ मैं, लेंथ पहले थी, नीचे वाली ओरिजिनल है, 8 लेंथ थी और ब्रेथ थी 5, मतलब 40, A1 A2। अब क्या हुआ, लेंथ कितनी बढ़ गई है, 3 बढ़ गई, तो 8 + 3 11 हो गई। ब्रेथ कम हुई है तो 1 कम कर दो, 5 में 4, मतलब 44। बात समझ में आई कैसे आया? भाई 8 में 3 ऐड किया, इंक्रीज़ हुआ ना, 3 इंक्रीज़ हुआ, तो 8 + 3 11 और 1 डिक्रीज़ हुआ, मतलब कि 5 - 1 4 हो गया 44। कितना चेंज इन एरिया है, कितना एरिया चेंज हुआ, 4 का चेंज हुआ। 4 का चेंज हुआ कितने में से, 40 था पहले, 4 का चेंज हुआ इंटू 100 कर देंगे, तो 410, मतलब कि ये 10% आ गया। कितना परसेंट आ गया हमारा, 10% चेंज इन एरिया। 10% इज चेंज इन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 189,000, जो भी दे रखा है 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट फीमेल्स, 50% मेल आर मैरिड, फाइंड परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन, फाइंड परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ बाद में उठाते हैं हम, पहले उठाते हैं रेशियो दे रखा है। भाई 4/9 आपको गिवन है, 4/9 आर मेल, तो ये मेल है, तो भाई फीमेल कितनी हो जाएंगी, 9 में से 4 गए, 5 फीमेल हो जाएंगी हमारे पास। अब बोल रहा है 50% मेल आर मैरिड, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि जब 4 में से 2 तो मैरिड हैं, तो मैरिड भी तो वो लेडीज़ के साथ हुए होंगे, मतलब कि 2 तो मैरिड मेल हैं और 2 ही मैरिड हैं फीमेल, 2 ही मैरिड मेल हैं और 2 ही मैरिड हैं फीमेल। बात समझ में आ रही है? तो कुल कितने में हो गए मैरिड, 4 हो गए मैरिड, कुल 4 मैरिड पॉपुलेशन है, कितने में से, 9 में से। तो निकाल सकते हैं परसेंटेज, भाई 9 में से 4 मैरिड है इंटू 100 कर देंगे, इतना तो हो गया परसेंट मैरिड पॉपुलेशन, परसेंट मैरिड पॉपुलेशन। फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल, फीमेल में कितना परसेंट मैरिड है। भाई फीमेल थी 5 और 2 फीमेल मैरिड हैं, तो 5 में से 2 मैरिड हैं इंटू 100, ये आपकी फीमेल परसेंट है, फीमेल परसेंट है मैरिड। मैरिड फीमेल परसेंट कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 100। 5 फीमेल थी, उसमें से 2 मैरिड हैं, तो 2/5 इंटू 100, ये हो गया मैरिड फीमेल। और 9 पॉपुलेशन में से 4 मैरिड हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, तो ये हो गया मैरिड पॉपुलेशन। तो क्या इसकी नीड आई इतने बड़े टर्म की, नहीं आने की, परसेंटेज में नहीं आती, ये चीज़ समझनी है हमें, ये चीज़ जाननी है हमें। अगर आप इसके ऊपर लेके बैठ जाते हैं ना क्वेश्चन को, तो बहुत काटना पीटना हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करना हमें टाइम वो सेव करना है, ठीक है ना। वी हैव टू सेव दैट टाइम, वो टाइम नहीं वेस्ट करना।
केवल इतने पोर्शन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये अगर टर्म यूज़ कर लेंगे आप तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा, ये क्वेश्चन 1 मिनट ले लेगा आपका। तो हमें जो है बच्चे 50 सेकंड बचानी है, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 50 सेकंड में अगले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अ लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न्स 2400 एज वेजेस। इफ हिज पर आवर वेज इज इंक्रीज बाय 40% एंड ड्यूरेशन इफ वर्क इज ड्यूरेशन ऑफ वर्क इफ नहीं ऑफ वर्क रिड्यूस्ड बाय इतना परसेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। पहले तो ये जो परसेंटेज दे रखा है हमें, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 40% कितना हो जाएगा बच्चे, 2/5, और ये हो जाएगा 1/6, ये तो मालूम ही है हमें। 40% होता है 2/5, 40/100, ठीक है ना। चलो, ये जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है ओरिजिनल, ये हमें ओरिजिनल दे रखा है। तो उसकी वेजेस जो हैं, वेजेस क्या होंगी भाई, जितना वो पर आवर कमा रहा है मतलब 5, और जितना उसने घंटे काम किया मतलब कि 6, तो स्टार्टिंग में तो जो है 30 आ गया वेज, ओल्ड वेज। अब वेज देखते हैं नई वाली, न्यू वेज। तो कह रहा है कि जो है वेज आर इंक्रीज हो जाए 40% से, मतलब 5 + 2 7 हो गया वेज आर, और ड्यूरेशन मतलब कि घंटे कम कर देता है 16/2/3 से। तो पहले अगर 6 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा, तो मतलब 35 आ गए। कितना चेंज आया, 5 चेंज आया ना इनकम में, कितने में से, 30 में से, इंटू 100, तो मतलब कि 5/30 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो 5 × 6 = 30, 2 × 6 = 2 × 5 50/3% आ गया उसकी चेंज इन इनकम। तो कहीं ये जो ऊपर दे रखा है कहीं इस्तेमाल हुआ इसका, कहीं यूज़ हुआ बच्चे। ये कौन यूज़ करेगा वैल्यू, जो क्वेश्चन पहली बार सॉल्व कर रहा है, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है। गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए। बच्चे इतने महारथी हो रहे हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जो कि उनको पता है हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है। आज तो केवल खेल जो है प्रैक्टिस का है, और आपकी स्पीड का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का। हर बच्चा जानता है ट्रिक क्या है, हर बच्चा जानता है कि जो है कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं करनी क्वेश्चन के अंदर। केवल वहाँ पर जाके आप डिलीवर कैसा कर पा रहे हो, कितनी फास्ट कर पा रहे हो, कितनी स्मार्टनेस से कर पा रहे हो, उस पर ही नंबर डिपेंड करता है, उस पर ही चीज़ डिपेंड करती है। जो स्कॉलर आज से 5 साल पहले जिसने टॉप किया एसएससी, मैं समझता हूँ अगर वो उसको आज बिठा दें आप, तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। क्वालिफाई कर लेगा तो जो है वो जो रैंक उसने 5 साल पहले गेन करी होगी ना, वो रैंक उसकी आज नहीं आने की है, क्योंकि बच्चे बहुत ही चेंज हुआ, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है आज। अगर आप उस सिनेरियो में नहीं ढलने के, तो यू विल बी लैग बिहाइंड, बहुत पीछे रह जाओगे। आपको आगे बढ़ना है तो समय के साथ बढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और नए सिरे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बता रहा हूँ मैं, अगर आपने ये लिख लिया तो लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा देखो, और कोई दिक्कत तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊँगा इस चीज़। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज की सीरीज़ है ख़त्म होती है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, कमेंट मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट करिए। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से कहिए कि जो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। इसमें जो वीडियोस बताई गई हैं, आपको बनाई गई हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन करने का तरीका भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक तरीका ऐसा है कि जिससे आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्री में अवेलेबल हैं, उसका लाभ उठाइए, और अपने दोस्तों से बोलिए कि जो कि उसको देखें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, शब्बा खैर।